हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे एलआईसी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि बहुत ही अच्छा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें कैंसर को कवर किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एलआईसी कैंसर कवर टेबल नंबर 905 की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, कैंसर सुन के ही डर लगता है और जिस भी व्यक्ति को या जिस परिवार में अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उस परिवार का आर्थिक स्थिति खराब होने लगता है। फ्रेंड्स, ऐसे अनेकों उदाहरण आपके इर्द गिर्द ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, एलआईसी ने इसी समस्या से उबरने के लिए इस प्लान को लॉन्च किया। फ्रेंड्स, यह एक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो कि आपको फिक्स्ड बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जी फ्रेंड्स, टेबल नंबर 905 एलआईसी कैंसर कवर, यह एक नॉन लिंक्ड रेगुलर प्रीमियम पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आपको फिक्स्ड बेनिफिट प्रोवाइड करता है यदि लाइफ इंश्योर्ड डायग्नोज हो जाता है ये अर्ली या मेजर स्टेज के कैंसर में ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मिनिमम एज एट एंट्री 20 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 साल लास्ट पर डे, यानी 20 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो 10 साल से लेकर 30 साल तक का पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो 10 लाख और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो 50 लाख, यानी 10 लाख से लेके 50 लाख तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड अगर कुछ लिए हैं तो वो इस सम एश्योर्ड में से माइनस होगा, यानी अगर आपने 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस लिया है तो 50 लाख में से माइनस होगा 20 लाख, 30 लाख का आपको मैक्सिमम ये पॉलिसी मिलेगी। अब यहाँ पे कवर सीजिंग एज की बात करेंगे तो मिनिमम कवर सीजिंग एज है 50 इयर्स एंड मैक्सिमम कवर सीजिंग एज 75 इयर्स है। अब यहाँ बात करेंगे फ्रेंड्स सम एश्योर्ड मल्टीपल की, तो आप 1 लाख के मल्टीपल से ले सकते हैं, यानी मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, इस तरह से आप 1 लाख के मल्टीपल पे पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम की बात करेंगे तो अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो कम से कम 1200 रुपये का आपका प्रीमियम होना चाहिए और ईयरली लेते हैं तो कम से कम आपका 2400 रुपये ईयरली प्रीमियम होना चाहिए। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मोड मिलते हैं, आप हाफ ईयरली या ईयरली दोनों में से कोई भी मोड आप अपनी इच्छा से चूज़ कर सकते हैं और वो उस मोड से आप प्रीमियम कर सकते हैं। मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम की बात करेंगे, डेथ बेनिफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पेबल नहीं है। असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पे अलाउ है। पॉलिसी लोन एंड सरेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉलिसी लोन एंड सरेंडर नहीं हो सकता है और इसमें कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है। टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो जो भी आप प्रीमियम भरेंगे वो टैक्स के लिए एलिजिबल रहेगा अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं सम एश्योर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं सम एश्योर्ड चूज़ करने के लिए। एक तो लेवल सम एश्योर्ड है और दूसरा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में आपका जो बेसिक जो भी सम एश्योर्ड आप चूज़ करते हैं पॉलिसी लेते वक्त, वह सम एश्योर्ड आपका थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहेगा। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में आप चूज़ करते हैं तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10% बेसिक सम एश्योर्ड का वो 5 साल तक बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है और 20 साल के अपने पॉलिसी टर्म ले रखी है, तो फर्स्ट ईयर आपका जो है सम एश्योर्ड 10 लाख ही रहेगा। सेकेंड ईयर 11 लाख हो जाएगा क्योंकि 10% सम एश्योर्ड का, तो 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख, तो सेकेंड ईयर आपका 1 लाख बढ़ जाएगा, यानी 11 लाख हो जाता है। थर्ड ईयर आपका 12 लाख हो जाता है, फोर्थ ईयर आपका 13 लाख हो जाता है और फिफ्थ ईयर आपका 14 लाख हो जाता है, यानी 14 लाख, और सिक्स्थ ईयर में आपका सम एश्योर्ड 15 लाख हो जाता है। इसके बाद पॉलिसी टर्म तक आपका जो सम एश्योर्ड इंक्रीज रहेगा वो सेम रहेगा, यानी 15 लाख 15 लाख 15 लाख ऐसे पॉलिसी टर्म तक सेम रहने वाला है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे बेनिफिट की। बेनिफिट लेवल सम एश्योर्ड में, लेवल सम एश्योर्ड, सपोज यहाँ पे लेवल सम एश्योर्ड 10 लाख होता है तो अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसमें आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट है कि आपके सम एश्योर्ड, यानी लेवल सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 10 लाख का 25% यानी 2.5 लाख रुपए, एक तो ये मिलता है। दूसरा जो है 3 साल के लिए, आने वाले 3 साल के आपका प्रीमियम वेव्ड हो जाता है। सपोज अगर आप 5th ईयर में अर्ली स्टेज कैंसर
क्लेम करते हैं तो 6th ईयर, 7th ईयर एंड 8th ईयर के लिए आपका प्रीमियम वेब्ड हो जाता है। और उसके बाद अगर आप मेजर स्टेज कैंसर क्लेम करते हैं तो आपको रिमेनिंग जो 75% है यानी 7.5 लाख वो आपको मिल जाता है। और अगर आप अर्ली स्टेज कैंसर क्लेम नहीं करते हैं, डायरेक्ट मेजर स्टेज कैंसर क्लेम करते हैं तो आपको 100% सम एश्योर्ड का यानी 10 लाख रुपए वो मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट जो है इनकम बेनिफिट, जो कि 1% सम एश्योर्ड का मिलता है, ये आपको हर महीना मिलेगा नेक्स्ट 10 साल के लिए यानी 120 महीने के लिए। तो 10 लाख का 1% 10,000 होता है, ये आपको हर महीने मिलेगा 120 महीने तक। और यदि लाइफ एश्योर्ड का डेथ हो जाता है तो रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो नॉमिनी को मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये सेकंड बेनिफिट मिलता है। फिर थर्ड बेनिफिट की बात करेंगे तो जो फ्यूचर प्रीमियम है वो आपका वेब्ड हो जाता है, यानी आगे आपको फिर कोई भी प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेजर स्टेज कैंसर में आपको 3 बेनिफिट मिलता है और अर्ली स्टेज कैंसर में आपको 2 बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप अर्ली स्टेज कैंसर एक बार ही क्लेम कर सकते हैं और मेजर स्टेज कैंसर एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मेजर स्टेज कैंसर क्लेम करते हैं तो उसके बाद आप अर्ली स्टेज कैंसर क्लेम नहीं कर सकते हैं। पूरे पॉलिसी टर्म में आप एक ही बार मेजर स्टेज और अर्ली स्टेज कैंसर को क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करेंगे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मिलने वाले बेनिफिट को। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखेंगे बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10 लाख, सेकेंड ईयर में 11 लाख, यानी इस तरह से आपका 1-1 लाख बढ़ रहा है। 6th ईयर पहुँचते पहुँचते आपका सम एश्योर्ड हो जाता है 15 लाख। उसके बाद पॉलिसी टर्म तक 15 लाख सम एश्योर्ड फिक्स रहता है, कंफर्म रहता है। फ्रेंड्स, इसमें आप जो भी क्लेम करोगे तो जिस ईयर में क्लेम करेंगे उस ईयर तक का जो भी अप्लीकेबल सम एश्योर्ड होगा उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। सपोज यहाँ मान लेते हैं कि 7th ईयर में अगर आप क्लेम करते हैं अर्ली स्टेज में तो यहाँ पे इंक्रीज सम एश्योर्ड 15 लाख हो जाता है और अर्ली स्टेज के कैंसर डिटेक्ट होने पे आपको 15 लाख का 25% 3,75,000 रुपये मिलता है। और दूसरा जो बेनिफिट मिलता है वो 3 साल का प्रीमियम वेब्ड हो जाता है। और मेजर स्टेज कैंसर में अगर आपने अर्ली स्टेज कैंसर क्लेम कर दिया है, उसके बाद मेजर स्टेज कैंसर क्लेम आप करते हैं तो रिमेनिंग जो 75% है वो आपको मिलता है, यानी 15 लाख में से 3,75,000 मिल चुका है वो माइनस हो जाएगा, जो बैलेंस रहेगा वो 11,25,000 रुपये आपको ये मिल जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेजर स्टेज कैंसर क्लेम करते हैं तो आपको 100% जो सम एश्योर्ड है यानी 15 लाख रुपए वो मिल जाता है। जो सेकंड बेनिफिट है वो इनकम बेनिफिट जो है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, ये हर महीना मिलेगा आपको 10 साल के लिए यानी 120 महीने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर 15 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो आपको मिलेगा 15,000 रुपये, ये हर महीना मिलेगा 120 महीने तक। तो इस तरह से आपका सेकंड बेनिफिट हो गया। और थर्ड बेनिफिट मिलता है आपको फ्यूचर प्रीमियम आपका वेब्ड हो जाता है, यानी फ्यूचर में आपको कोई भी प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक्सक्लूजन की बात करेंगे तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड 180 दिन का है, यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट स्टार्ट होता है उस समय से लेकर के 180 दिन तक का वेटिंग पीरियड होता है। ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्लेम नहीं मिलता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में एड्स एंड HIV को पॉलिसी नहीं दी जाती है। सर्वाइवल पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 डेज़ का सर्वाइवल पीरियड होता है, यानी कैंसर डिटेक्ट होने के दिन से लेके 7 दिन तक अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो उनको क्लेम मिलेगा। ऑर्गन डोनेशन की बात करेंगे तो अगर पॉलिसी होल्डर ने ऑर्गन डोनेट किया है उसकी वजह से अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उनको क्लेम नहीं मिलेगा। अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट या न्यूक्लियर कंटामिनेशन की वजह से अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो इस कंडीशन में भी पॉलिसी होल्डर को क्लेम नहीं मिलता है। वैसे फ्रेंड्स, ये सारे एक्सक्लूजन सभी हेल्थ पॉलिसी में होते ही हैं। और फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि गारंटीड पे आउट 220% ऑफ सम एश्योर्ड यदि डायग्नोज हो जाता है कैंसर। तो जैसे आपने अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए 10 लाख आपने सपोज लेवल सम एश्योर्ड ही चूज़ किया है 10 लाख का, तो 10 लाख तो आपको ये मेजर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो 10 लाख तो ये मिलने वाला है, प्लस इनकम बेनिफिट 10,000 रुपये हर महीना 120 महीने तक, तो 12 लाख रुपये ये हो गया।
तो 10 लाख और प्लस 12 लाख मिल के 22 लाख होता है। तो ये आपका 220% सम एश्योर्ड का हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है फ्रेंड्स। आई होप इस पॉलिसी को आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पहली बार हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।